कहा जाता है कि देर से मिला न्याय अन्याय के बराबर है और इसका जीता जागता सबूत हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रहने वाले जागेश्वर प्रसाद अवधिया। जी हां, रायपुर में रहने वाले 83 साल की जागेश्वर प्रसाद अवधिया की जिंदगी एक झूठे रिश्वत के मामले ने पूरी तरह से बदल कर रख दी, बल्कि यूं कहें कि बर्बाद कर दी। दरअसल 1986 में जागेश्वर प्रसाद अवधिया पर 100 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप लगे थे। इस आरोप ने उनकी नौकरी, उनका परिवार और उनका सम्मान सब कुछ छीन लिया। जिंदगी के 39 साल पूरी तरह से बर्बाद हो गए और अब 39 साल बाद हाईकोर्ट ने उन्हें इस मामले में पूरी तरह से बेकसूर करार कर बाइज्जत बरी कर दिया है। घटना साल 1986 की है, जब जागेश्वर प्रसाद मध्य प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के रायपुर कार्यालय में बिल सहायक के पद पर काम करते थे। एक अन्य कर्मचारी अशोक कुमार वर्मा ने उन पर अपना बिल बकाया पास कराने के लिए दबाव डाला, जिसके बाद जागेश्वर ने नियमों का हवाला देते हुए बकाया बिल पास करने से मना कर दिया। अगले दिन वर्मा ने 20 रुपए की रिश्वत देने की कोशिश की, लेकिन जागेश्वर ने वो भी वापस कर दी। इसके बाद 24 अक्टूबर 1986 को वर्मा ने जागेश्वर को 100 रुपए की रिश्वत देने की फिर से कोशिश की और 50-50 रुपए के 2 नोट दिए। इसी दौरान विजिलेंस ने टीम ने छापा मारकर जागेश्वर प्रसाद को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। जागेश्वर ने दावा किया कि गिरफ्तारी सोची समझी साजिश है। गिरफ्तारी के दौरान जागेश्वर के हाथ केमिकल से धुलवाए गए और नोट को सबूत के तौर पर पेश किया गया। इस दौरान जागेश्वर अपने निर्दोष होने की दुहाई देते रहे, लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी। इस घटना ने जागेश्वर प्रसाद का पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। 1988 से 1994 तक वे निलंबित रहे, फिर रीवा स्थानांतरित कर दिए गए और उनका वेतन भी आधा कर दिया गया। प्रमोशन और इंक्रीमेंट भी रुक गए। 4 बच्चों के साथ पूरे परिवार को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। पूरे समाज ने जागेश्वर के परिवार को रिश्वतखोर का परिवार कहकर अपमान किया। स्कूल में फीस जमा नहीं होने के कारण बच्चों की पढ़ाई भी रुक गई। पड़ोसियों ने भी पूरे परिवार से बात करना बंद कर दिया। वहीं रिटायरमेंट के बाद जागेश्वर की पेंशन भी बंद कर दी गई। अपना घर चलाने के लिए उन्होंने चौकीदारी और छोटे मोटे काम किए। 83 वर्षीय जागेश्वर प्रसाद अवधिया की पूरी जिंदगी एक झूठे आरोप के चलते बर्बाद हो गई और अब अवधिया को कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है। आप सोचिए कि एक व्यक्ति जो अपने जीवन के 39 साल एक झूठे रिश्वत के मामले के खिलाफ लड़ता रहा और अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी। इतना ही नहीं, इस झूठे केस के चलते जागेश्वर प्रसाद की नौकरी, परिवार, सम्मान सब कुछ चला गया। यहाँ तक कि इस झूठे केस का दंश झेलते हुए इनकी पत्नी भी अब इस दुनिया से अलविदा कह चुकी है। बहरहाल कोर्ट ने भले ही जागेश्वर प्रसाद अवधिया को बाइज्जत कर दिया हो, लेकिन जागेश्वर प्रसाद अवधिया अब बकाया पेंशन और कुछ आर्थिक मदद की सरकार से गुहार लगा रहे हैं, जिससे वह अपने आगे का जीवन सुकून से बिता सकें। कहा जा सकता है कि इस दुख भरी दास्तान ने हमारे देश के कानून और अदालतों को एक बार फिर से कटघरे में खड़ा कर दिया है, जिन पर हमेशा आरोप लगते रहे हैं कि यहाँ पर गरीब आदमी की सुनवाई नहीं होती। 100 रुपए की रिश्वत का केस 39 साल तक चलना अपने आप में कानून और अदालतों को कटघरे में खड़ा करता है। सवाल उठता है कि क्या इस मामले में अदालत और कानून में सच में न्याय किया है? सवाल और भी कई हैं, लेकिन जवाब शायद किसी का नहीं।